भावार्थ, हे देवों, तुम हमें ऐसे कार्य करने की प्रेरणा दो जिससे हमें धन, बल, सहन शक्ति एवं उत्तम कार्य करने की कुशलता प्राप्त हो। भावार्थ, हे देवों, तुम हमारे पिता होकर हमारा पालन करते हो, इसलिए जिस प्रकार पिता अपने पुत्र को हर प्रकार का सुख प्रदान करता है, उसी प्रकार तुम हमें सुख प्रदान करो। दशम सुक्तम। भावार्थ, हे अश्व देवों, तुम चाहे अपने जगमगाते घर अर्थात द्युलोक में रहो अथवा अंतरिक्ष लोक में रहो, परंतु हमारे द्वारा सहायता के लिए बुलाए जाने पर हमारे पास आओ। भावार्थ, मननशील ज्ञानी मनुष्य के यज्ञ को ये देव पूर्णता तक पहुंचाते हैं और ऐसे मनुष्य के यज्ञ में ये दोनों देव इंद्र, विष्णु एवं अन्य देवों के साथ आते हैं। भावार्थ, ये दोनों देव उत्तम कार्य करने वाले हैं, अतः इनके साथ सदैव हमारी मित्रता रहे तथा वह मित्रता भी उच्च कोटि की रहे। मनुष्य सदैव उत्तम कार्य करने वालों के साथ निश्चल एवं निष्कपट मित्रता करे। भावार्थ, ये दोनों देव अज्ञानियों में जाकर ज्ञान का प्रचार करके उन्हें ज्ञानी बनाते हैं तथा हिंसा रहित यज्ञ का संचालन बड़ी निपुणता से करते हैं। भावार्थ, हे देवों, तुम पूर्व, पश्चिम अथवा किसी भी दिशा में रहो, परंतु मेरी प्रार्थना सुनकर हमारे पास आओ। भावार्थ, हे शक्तिशाली भुजा वाले देवों, जब भूलोक तथा द्युलोक के बीच में अंतरिक्ष लोक से जाते हो, तब अपनी संपूर्ण धारक शक्तियों से युक्त होकर हमारे पास आओ। एकादशम सुक्तम। भावार्थ, हे अग्नि, तू देवों तथा मनुष्यों द्वारा किए जाने वाले श्रेष्ठ व्रतों का रक्षक है तथा तू शत्रुओं को पराजित करने वाला है, इसलिए सभी प्रकार के यज्ञों में तेरी ही स्तुति होती है। भावार्थ, हे अग्नि, तू हमसे शत्रुओं को दूर कर तथा असुरों की सेना को भी हमसे दूर ही रख। अपने शत्रु के यज्ञ में चाहे वह कितने ही समीप के स्थान में हो रहा हो, तू कभी नहीं जाता। इसके विपरीत अपने भक्त के यज्ञ में भले ही वह दूर हो, अवश्य जाता है। भावार्थ, अग्नि का नाम मनन करने योग्य है, उसके अनेक नाम होने से वह बहुत विस्तृत है। ऐसे उस अग्नि को सभी ज्ञानी अपनी रक्षा के लिए स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। भावार्थ, यह अग्नि सबको समान दृष्टि से देखता है, इसके लिए न कोई शत्रु है न मित्र है, इसलिए यह सब प्रजाओं का स्वामी है। इसे सभी मनुष्य अपनी उत्तम स्तुतियों के द्वारा बुलाते हैं तथा इसकी सहायता पाने की कामना करते हैं। भावार्थ, यह अग्नि यज्ञों में स्तुति के योग्य, सुखदायक एवं अत्यंत प्राचीन होने के कारण सभी के द्वारा बुलाया जाकर यज्ञ में जाता है और स्वयं हवि से संतुष्ट होकर यज्ञ करने वालों को भी सौभाग्यशाली बनाता है। इसलिए अन्न एवं बल प्राप्त करने की कामना करने वाले मनुष्य इस अग्नि को बुलाते हैं। इति पंचमाष्टके खष्टमोऽध्यायः इति पंचमोष्टकः अथ खष्टासके प्रथमोऽध्यायः द्वादशम सुक्तम। भावार्थ, हे बलशाली एवं आनंद युक्त रहने वाले इंद्र, जिस बल से तुमने राक्षसों का संहार किया था, उस बल से हमें युक्त करो। भावार्थ, जो गौओं का पालन करता है तथा सदैव आगे उन्नति करता जाता है, उसकी रक्षा इंद्र करता है। इंद्र के उस बल को हम भी मांगते हैं। भावार्थ, हे इंद्र, अपने जिस सामर्थ्य से तुमने बड़ी-बड़ी नदियों को प्रवाहित किया, उसी तेरे सामर्थ्य को हम इसलिए मांगते हैं कि हम सत्य के रास्ते पर चल सकें। सत्य मार्ग के अनुसरण में ही अपनी शक्ति लगानी चाहिए। भावार्थ, जिस मनोरथ की सिद्धि करनी हो तो सच्चे एवं पवित्र मन से ही ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, तभी उस मनोरथ की सिद्धि हो सकती है। भावार्थ, हे इंद्र, जिस प्रकार समुद्र नदियों के पानी से बहता है, उसी प्रकार तुम स्तुतियों से बढ़ो तथा हमारी हर प्रकार से रक्षा करो। भावार्थ, हे ऐश्वर्यशाली देव, दूर देश से भी हमें धन प्रदान करता है, इसलिए हम उससे सदैव मित्रता रखना चाहते हैं। भावार्थ, जिस प्रकार सूर्य जब अपनी किरणों को फैलाता है, तब द्युलोक एवं भूलोक प्रकाशित होकर विस्तृत से दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार इंद्र की किरणें
चारों ओर फैलकर संपूर्ण विश्व को विस्तृत करती हैं। भावार्थ, हे इंद्र, जब तूने सहस्त्रों राक्षसों को मारा तब तेरा सामर्थ्य बढ़ा। शत्रुओं को मारने से अपना सामर्थ्य बढ़ता है। भावार्थ, सूर्य की किरणों से त्रासदायक शत्रु अर्थात रोग के कीटाणु मर जाते हैं। प्रतिदिन सूर्य स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। भावार्थ, हे इंद्र, यज्ञ में की जाने वाली यह तुझसे ही संबंधित है। इसमें तेरे ही श्रेष्ठ गुणों का वर्णन है। भावार्थ, देवों की प्राप्ति की इच्छा करने वाला ऋत्विज निरंतर अपने कार्य को पवित्र रीति से करता है। अच्छे गुणों को प्राप्त करने वाले मनुष्य को अपना कार्य पवित्र हो ऐसा करना चाहिए। वह इंद्र की स्तुति से बढ़ता है। परमात्मा की स्तुति से मनुष्य की उन्नति होती है। भावार्थ, यह इंद्रदेव सदैव ही मित्र को धन देकर उसकी मदद करता है। धनादि से अपने मित्र की सदैव मदद करनी चाहिए। भावार्थ, ज्ञानी एवं स्तुति करने वाले लोग सदैव इस इंद्र की स्तुति करते हैं तथा उसे सोम रस प्रदान करते हैं। भावार्थ, अखंडनीय स्तोता ने स्वराज के उद्देश्य से अपने संरक्षण के लिए प्रशंसनीय स्तोत्र बनाए जिससे स्वराज की शक्ति में वृद्धि होगी और सबका संरक्षण हो जाएगा। भावार्थ, संरक्षण के लिए एवं प्रशंसा के लिए स्तुति करते हैं। स्तुति में जो गुण वर्णन किए जाते हैं उनको अपनाने से अपना संरक्षण होता है तथा अपनी प्रशंसा जनता में भी होती है। भावार्थ, हे इंद्र, तुम अन्य यज्ञकर्ताओं के यज्ञ में जिस प्रकार सोम पीकर आनंदित होते हो उसी प्रकार हमारे यज्ञ में भी सोम पीकर आनंदित हो। भावार्थ, हे इंद्र, जिस प्रकार तुम दूरस्थ देशों में सोम रस पीकर आनंदित होते हो उसी प्रकार हमारे यज्ञ में सोम पीकर आनंदित हो। भावार्थ, जिस प्रकार यज्ञकर्ता के यज्ञ में यह इंद्र सोम पीकर आनंदित होता है उसी प्रकार वह हमारे यज्ञ में भी सोम पीकर आनंदित हो। भावार्थ, मेरी स्तुतियां शत्रु को मारने के लिए तथा यज्ञ के लिए इंद्र को प्राप्त हों। अर्थात मेरी स्तुतियां शत्रु को मारने के लिए एवं यज्ञ में आने के लिए इंद्र को प्रेरित करें। संरक्षण के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। देवता की स्तुति के साथ अपने संरक्षण होने का बड़ा संबंध है। स्तुति में वर्णित गुण अपने बढ़ाने से अपना संरक्षण होता है। भावार्थ, देवों में इंद्र ही सबसे अधिक सोम पीता है, इसलिए वह सब यज्ञों में सोमपान के लिए बुलाया जाता है। भावार्थ, इंद्र की नीतियां बहुत सी हैं, वह बड़ा चतुर है, इसलिए बहुत प्राचीन काल से इसकी प्रशंसा होती आ रही है। जो दान देता है उसी को इसके धन प्राप्त होते हैं। भावार्थ, देवों ने वृत्र को मारने के लिए इंद्र को नेता बनाया। इंद्र इतना बलशाली है, बल के लिए हमारी वाणियां उस इंद्र की मिलकर स्तुति करती हैं। भावार्थ, वह अपने बल से बड़ा है, उसे बड़े होने के लिए किसी दूसरे से मदद लेने की आवश्यकता नहीं। वह हवन में यज्ञ में प्रसिद्ध है। हम बल के लिए उस वीर का सम्मान करते हैं, बल के कारण सम्मान होता है। भावार्थ, इंद्र के सब जगह व्याप्त होने से द्यावा पृथ्वी एवं अंतरिक्ष अपने से उसको अलग नहीं कर सकते। इसके बल एवं ओज से ही सारा संसार प्रकाशित हो रहा है। भावार्थ, देवों ने सेना से आक्रमण होने पर इंद्र को आगे कर दिया, युद्ध का नेता बनाया। इसी प्रकार शूर शत्रुओं के साथ होने वाले युद्ध में सबसे आगे रहे। भावार्थ, इंद्र ने नदी के पानी को रोकने वाले वृत्र को अपने बल से मारा। इंद्र ने नदी के जल को बर्फ करने वाले वृत्र को मारा, बर्फ को पिघलाया। भावार्थ, सूर्य ने अपने बल से 3 पांवों से हमला किया। सूर्य मध्याह्न समय में ऊपर चढ़ गया। भावार्थ, जब इंद्र सामर्थ्यशाली होता है तब उसने अपने भुवनों को अपने शासन में रखा। जब मानव सामर्थ्यशाली होता है तब वह लोगों को शासन में रखता है। भावार्थ, संपूर्ण लोकों को नियंत्रित करने के कार्य में इंद्र की मदद मरुत करते हैं। उसी प्रकार सब प्रजाओं को शासन में रखने के कार्य में